नमस्कार साथियों, आज 3 अक्टूबर है और बिहार के जितने भी अनुरक्षक हैं सबको निगाहें हैं कि आज के कैबिनेट की बैठक की आज की जो कैबिनेट की बैठक है, क्या उसमें अनुरक्षक के हक अधिकार के लिए कोई स्कीम आएगा, मानदेय भुगतान होगा, नियमितीकरण करेगा या हमारी मानदेय को दुगना करेगा। इन सब सवालों को लेकर के सभी अनुरक्षक भाई, सभी अनुरक्षक के लीडर लोगों ने लगातार प्रयास किया था, चाहे जितेंद्र दुबे हो, चंदन दुबे जी हो, अमलेश दुबे जी हो, महेंद्र दुबे जी हो, संतोष यादव जी हो, सुनील कुमार पंडित हो। ये नेताएं, ये जो अनुरक्षक के जो नेताएं हैं, लीडर हैं, ये लोग लगातार अनुरक्षक के अधिकार के लिए जो चयनित अनुरक्षक हैं और कार्यरत भी हैं, उनके लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। पटना सचिवालय में हो, मुख्य सचिव के पास, मुख्यमंत्री के पास, अपने समस्तीपुर जिला और अपने अपने जिला में लोग आंदोलन किए हैं, प्रखंड में भी आंदोलन किए हैं, लड़ाई लड़े हैं और लड़ाई लड़ कर के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और इस मुकाम के लड़ाई के लिए फिर हमें लगता है, संभवतः है कि 9 तारीख को पटना में एक मीटिंग होगी। इसी 3 तारीख के जो बैठक है कैबिनेट की, उस बैठक में क्या निकल के आता है हमारे हक के लिए, वो भी देखना है। और 9 तारीख को जो अनुरक्षक संघ के लीडर हैं संभवतः पटना में बैठेंगे और रणनीति तय करेंगे आगे की लड़ाई की, आगे की संघर्ष की, आगे हमें क्या करना है। जो हमारे अनुरक्षक साथी को, अनुरक्षकों का हक अधिकार मिले, उन्हें मान सम्मान मिले, बकाया मानदेय है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा है, स्वयं के बैंक खातों में मानदेय का भुगतान कराई जाए, इत्यादि सवालों को लेकर के अनुरक्षकों का एक पटना में मीटिंग होने जा रहा है। क्योंकि सरकारें हमारी मांगों को अनसुना करते आया है, तो उसको अनसुना जो किए हैं तो उनके कानों तक आवाज़ जानी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, विधानसभा में भी भाकपा माले के विधान परिषद के सदस्य शशि यादव जी ने आवाज़ को उठाया और आरजेडी के भी विधायक लोगों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद कुछ जगहों पर संघर्ष भी किया गया, तो अनुरक्षकों का मानदेय का भुगतान हुआ है। तो मानदेय का भुगतान होने के बावजूद भी कुछ अनुरक्षक साथी छूट गए हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया,
हमने वो कर दिया और हमने जो किया है वो कोई नहीं किया है, तो वो अनुरक्षक लोग भली भांति जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन दलाली कर रहा है। अपने क्रेडिट के लिए जिस तरह से संगठन को तोड़ने का काम भी किया, लेकिन संगठन टूटा नहीं और मजबूत होते चला गया है। इसलिए हम अनुरक्षक साथी से कहेंगे कि इसी तरह एकजुटता बना करके संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए और आने वाले 9 तारीख को पटना में जो मीटिंग है उसमें भाग लीजिए और अपनी बातों को रखिए कि कैसे अनुरक्षक का हक अधिकार मिलेगा, किस तरह से हम लोग आगे की लड़ाई लड़े, रणनीति बनाए। उस रणनीति बनाने में आप लोगों का भी अहम भूमिका रहना चाहिए। तो 9 तारीख को पटना में जो मीटिंग होगी उसमें भाग लीजिए। आप लोग पटना जंक्शन पर जुटिए, वहाँ पर से आप लोगों को बैठक स्थल पर बुला लिया जाएगा और बैठक को मजबूती से सफल बनाइए। उस बैठक में आइए। आप नहीं आइएगा तो कौन आएगा, आप ही निर्णय लीजिएगा कि हाँ हमें पानी बंद करके लड़ाई लड़ना है, सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़ना है, किस तरह से करना है उसका निर्णय आप तमाम अनुरक्षक साथी लेंगे। इसलिए जो भी अनुरक्षक साथी हैं, उनके लीडर हैं, हम उनसे आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि 9 तारीख के पटना के मीटिंग में आइए और अपनी बातों को मजबूती से रखिए। इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप तमाम अनुरक्षक साथी को धन्यवाद देते हैं।